क्या आपके गांवों की चौपालों पर आजकल मुखिया जी के चुनाव की चर्चा तेज हो गई है? क्या शाम की चाय के साथ ये बहस छिड़ चुकी है कि इस बार फला बाबू चुनाव जीतेंगे या फिर कोई नया चेहरा बाजी मार ले जाएगा? जो लोग अभी से बैनर पोस्टर छपवाने, लोगों के दुख सुख में हाजिरी लगाने और गांव में दावतें देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा सस्पेंस सामने आया है जो रातों रात पूरी चुनावी बिसात को पलट कर रख सकता है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि बिहार के पंचायत चुनाव इस साल यानी 2026 के अंत तक हो जाएंगे या फिर मामला 2027 तक खिंच जाएगा। सबसे बड़ा और खौफनाक सवाल ये है कि जिस सीट पर आप या आपके कोई करीबी महीनों से दावेदारी ठोकने जा रहे हैं, अपना पैसा और समय लगा रहे हैं, क्या वो सीट चुनाव के दिन आपके खाते में बचेगी भी या नहीं? क्या रातों रात कोई ऐसा फरमान आएगा जो आपकी सारी कैलकुलेशन को जीरो कर देगा? अगर आप बिहार के किसी भी गांव से ताल्लुक रखते हैं और मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद या वार्ड सदस्य के चुनाव में जरा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम हवाई बातें नहीं करेंगे। आज हम इस पूरे सियासी गणित को बिल्कुल टू द पॉइंट डिकोड करेंगे। चुनाव आयोग के अंदर खाने आखिर वो कौन सी खिचड़ी पक रही है जिसकी महक ने पुराने और नए दोनों तरह के नेताओं की नींद उड़ा रखती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब इन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं आज का ये टू द पॉइंट। आखिर ये चुनाव होंगे कब? देखिए, अगर हम राज्य निर्वाचन आयोग की फाइलें और उनके काम करने की स्पीड पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि अंदर खाने चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। आयोग ने 2011 की जनगणना के आधार पर जो सीटों का आरक्षण तय होना है, उससे जुड़े प्रपत्र 1 का फाइनल पब्लिकेशन 15 जून 2026 को ही कर दिया है। यानी कागजों पर गाड़ी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन असली पेच यही फंसा है। अभी तक वोटिंग की कोई फाइनल डेट या नोटिफिकेशन नहीं आया। हाल ही में 12 अगस्त को जो अंदरूनी रिपोर्ट्स और अपडेट निकलकर सामने आई हैं, वो एक अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। इन रिपोर्ट्स के हिसाब से जो परसीमन का काम है, उसमें अभी काफी वक्त लगने वाला है। अधिकारियों के बीच जो सुगबुगाहट है वो ये इशारा कर रही है कि अक्टूबर-नवंबर 2026 में पंचायत चुनाव करा लेना अब लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। कुछ जानकारों का तो यहाँ तक मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया को जमीन पर उतारने में करीब 1 साल का वक्त लग सकता है। यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो 2026 में चुनाव होने के चांस अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और मामला 2027 की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। हालांकि जब तक आयोग की तरफ से कोई फाइनल मुहर नहीं लग जाती, तब तक किसी भी तारीख को पत्थर की लकीर मान लेना बेवकूफी होगी। मान लीजिए आपके गाँव में रमेश भैया है, वो पिछले 1 साल से मुखिया बनने के सपने देख रहे हैं। उन्होंने अपनी पंचायत में क्रिकेट टूर्नामेंट करवा दिया, सर्दियों में कंबल बांट दिए, हर शादी विवाह में लिफाफा पकड़ा रहे। उन्हें लग रहा है कि इस बार तो वो पक्का जीतेंगे, क्योंकि गांव का समीकरण उनके फेवर में है। लेकिन तभी चुनाव आयोग का परसीमन और आरक्षण रोस्टर सामने आता है। परसीमन का मतलब है कि आपके इलाके की बाउंड्री तय करना, यानी कि कौन सा गांव किस पंचायत में रहेगा, कौन सा वार्ड टूटकर किस में जुड़ेगा। अब पता चलता है कि रमेश भैया के पंचायत के 2 ऐसे गांव जहां उनका सबसे बड़ा तगड़ा वोट बैंक था, वो काटकर दूसरी पंचायत में डाल दिया गया। उनका खेल तो यही खराब हो गया और जो कसर बची थी वो आरक्षण रोस्टर ने पूरी कर दी। चुनाव से ठीक पहले पता चलता है कि जिस सीट से रमेश भैया जनरल कोटे से लड़ने जाते थे, वो सीट अब महिला के लिए रिजर्व हो गई या फिर अनुसूचित जाति यानी SC, ST या अत्यंत पिछड़ा के खाते में चली गई। बस एक ही झटके में रमेश भैया की साल भर की चाय, समोसे और जनसंपर्क की मेहनत जो है वो जीरो हो गई। अब या तो वो अपनी पत्नी या मां को चुनाव लड़वाएंगे या फिर अगले 5 साल तक खामोश बैठेंगे। यही वो असली सस्पेंस है जिसने गांव की राजनीति में भूचाल ला रखा है। बिहार में पंचायत चुनावों के अंदर महिलाओं के लिए 50% का सॉलिड आरक्षण है। इसके ऊपर से जातियों का आरक्षण वो अलग है। इसलिए टू द पॉइंट बात यह है कि अभी जो लोग हवा में तीर मार रहे हैं और खुद को भावी मुखिया लिखवा कर घूम रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता कि कल को उनकी सीट बचेगी भी या नहीं। सारा का सारा खेल इसी आरक्षण रोस्टर से पलटने वाला है। अब थोड़ा एनालिसिस करते हुए इस चुनाव के सबसे बड़े लूप होल यानी 2011 की जनगणना का बात कर लेते हैं। सोचिए, हम 2026 में बैठे हैं और हमारे गांव की सीटों का फैसला उन आंकड़ों पर हो रहा है जो 15 साल पहले जमा किए गए थे। इन 15 सालों में गांव की आबादी कहां से कहां पहुंच गई। किसी जाति की संख्या बढ़ गई, कोई रोजगार के लिए गांव से पलायन कर गया। गांव का पूरा भूगोल और समाज बदल चुका है।
लेकिन चूंकि नई जनगणना के आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए मजबूरी में 2011 के आंकड़ों को ही आधार मानकर ये सारी कैलकुलेशन की जा रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि जब ये नया रोस्टर बनकर आएगा तो बहुत से लोगों को वो जमीनी हकीकत से कटा हुआ लगेगा और इसे लेकर गांव-गांव में भारी विवाद और विरोध भी देखने को मिल सकता है। अगर चुनाव सच में 2027 तक टल जाते हैं तो फिर क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 243 साफ साफ कहता है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का ही होगा। अगर 5 साल खत्म हो गए हैं और नया चुनाव नहीं हुआ है तो फिर पुराने मुखिया जी की कुर्सी पर नहीं बैठे रह सकते। अगर चुनाव टलता है तो पंचायतों का पावर अधिकारियों या प्रशासक के हाथों में चला जाएगा, यानी गांव के विकास का पैसा, नाली, खड़ंजा और मनरेगा का काम बीडीओ और सरकारी अफसरों के रहमो करम पर आ जाएगा। ये सिचुएशन उन पुराने जनप्रतिनिधियों के किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी जो भी पावर में है। इसलिए गांव में इस वक्त दो फाड़ राजनीति चल रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो अभी कुर्सी पर बैठे हैं, अब वो चाहते हैं कि उनके किए गए कामों के दम पर उन्हें दोबारा मौका मिले। वहीं दूसरी तरफ वो नई फौज है जो परसीमन और नए आरक्षण रोस्टर का टकटकी लगाए इंतजार कर रही है कि कब सीट का नेचर बदले और कब वो अपनी दावेदारी ठोके। तो भैया, अगर आप भी चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए टू द पॉइंट सलाह यही है कि लोगों से मिलना जुलना और अपना जनसंपर्क जारी रखिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब तक चुनाव आयोग अपना वो जादुई पिटारा नहीं खोलता जिसमें परसीमन और आरक्षण की नई लिस्ट है, तब तक किसी भी सीट पर अपना 100% दावा मत ठोकिए, क्योंकि असली चुनावी तस्वीर उसी दिन साफ होगी जब नया नक्शा सामने आएगा। हजारों दावेदारों की किस्मत उसी एक लिस्ट पर टिकी है। अब आप बताइए, आप बिहार के किस जिले और किस पंचायत से ये वीडियो देख रहे हैं? आपके इलाके में क्या माहौल है? कौन है वो जो अभी से मुखिया या सरपंच बनने की तैयारी के लिए दिन रात एक कर रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जिले और पंचायत का नाम जरूर लिखिए और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।